मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। तो उस वीडियो का शीर्षक आप सभी के सामने है, मताधिकार समाप्ति के कारण। दोस्तों, मताधिकार का मतलब मत देने का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। तो मेरा शीर्षक है मताधिकार समाप्ति के कारण। मत खोने के क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में जो वोट देने और मत देने का जो क्राइटेरिया है, नियम है, जो प्रक्रिया है, वो कुछ इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में जन्म लेता है और हमारे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसके बाद उसको जो है 18 साल उम्र का प्रावधान है। तो उसके बाद उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1950 1951 जो उस समय का जनप्रतिनिधित्व कानून था, तो उसमें वयस्क व्यक्तियों का जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, उन लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि वयस्क लोगों का रजिस्ट्रेशन हो। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई। हर वयस्क जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होता है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद जो है उन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, ये तय किया गया। तो इसी के अनुसार जो है आज मेरा टॉपिक है कि मत देने का अधिकार तो मिलने का कारण तरीका यह है, लेकिन खोने के क्या कारण है? तो दोस्तों, उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि नागरिकता समाप्त होने पर। एक कारण है नागरिकता समाप्त होना। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति नागरिकता समाप्त हो जाएगी किसी व्यक्ति की, तो उसकी जो मत देने का अधिकार होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा कारण है कि विदेशी नागरिकता लेने पर। विदेशी नागरिकता यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग दे और विदेश में नागरिकता ले ले, या हो सकता है कि अपने देश में नागरिकता न छोड़े और विदेश में ले ले बिना बताए, तो कोई भी कारण हो, अगर वो विदेश में नागरिकता ले लेता है तो यह पुष्टि हो जाएगी वह विदेश का नागरिक हो चुका है। तो उसके बाद तुरंत जो है अब हमारे देश में उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी और मत देने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दो देशों में एक साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, एक ही देश की नागरिकता लेगा। तो उसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट है, मानसिक विक्षिप्त होने पर। दोस्तों, मानसिक विक्षिप्त का मतलब है कि कोई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, उसके लिए अगर कोर्ट जो है फैसला करेगा कि वह स्वस्थ है कि नहीं है, विक्षिप्त है या कैसा है, तो उसके बाद अगर कोर्ट अगर आदेश दे दे तो उसके बाद मानसिक विक्षिप्त होने का अगर उसको प्रमाण मिल जाए, कोर्ट अगर ये फैसला दे दे, तो उसके बाद उसको जो है वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा उसका, और उसका जो है वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। फिर अगला कारण है कि जेल में होने पर। दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति अगर जेल में जाता है, तो जेल में अगर होगा तो चुनाव के दौरान अगर वो जेल में है तो उसको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और हालांकि चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, भले ही वो खुद प्रत्याशी हो। तो जेल में अगर होगा तो वह वोट नहीं दे सकता है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह व्यक्ति बेल पर हो, यानी कि अगर उसे सजा हुई है, वो जेल में था लेकिन वोटिंग से कुछ समय पहले बेल पर आ गया हो, तो वह तब उस परिस्थिति में वोट कर सकता है। अन्यथा अगर जो है सलाखों के अंदर होगा, अगर जेल के अंदर होगा वोटिंग के दिन, तो वह वोट नहीं कर पाएगा। और
अगला कारण है कि अपराध करने पर। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध के कई तरीके होते हैं। तो अपराध अगर भारतीय संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार अगर वह कोई ऐसा अनुचित कार्य करता है, वह जो अपराध की श्रेणी में आता हो, तो अपराध करने की परिस्थिति में भी उसको जो है मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। और अगला कारण है चुनाव में भ्रष्टाचार करने पर। तो दोस्तों, चुनाव में भ्रष्टाचार का तात्पर्य यहाँ यह है कि चुनाव में कोई भी व्यक्ति कोई भी अनुचित कार्य करता है। अनुचित कार्य कई तरीके से हो सकता है, वोटिंग को प्रभावित करने का, या कोई ईवीएम मशीन में छेड़खानी, या फिर कुछ और। तो ये सब कारण है। और अब हम बात करते हैं कि चुनाव में किन किन तरीकों से जो है कोई व्यक्ति अयोग्य ठहराया जा सकता है जो भ्रष्टाचार करे। दोस्तों, ऐसा भी संभव है कि कई जगह देखा जाता है कि कई लोग जो है किसी दूसरे के स्थान पर वोट देने जाते हैं, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नामांकन कुछ दूसरे व्यक्ति के नामांकन के स्थान पर खुद चले जाता है। या फिर कहीं पर ये देखा जाता है कि कोई पोलिंग बूथ में जो है कोई अनुचित कार्य करता है, पोलिंग बूथ में कोई चोरी करता है। पहले बैलेट पेपर का प्रयोग हुआ करता था, बैलेट पेपर जो है बैलेट बॉक्स से जो है चोरी हुआ करते थे और उनमें धांधली हुआ करती थी। और अब ईवीएम का ज़माना आ गया, तो ईवीएम मशीनों में कोई धांधली करे, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति के स्थान पर वोट दे, या फिर वहाँ माहौल ख़राब करे, या फिर लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो सकता है कि ईवीएम हो, या फिर बैलेट बॉक्स हो, या फिर चुनाव के अधिकारी हो, किसी के साथ भी अगर कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो माहौल ख़राब किया जाएगा अगर उस व्यक्ति के द्वारा, जो 6 वर्षों के लिए वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कारण हैं। अपने देश की नागरिकता समाप्त होने पर, नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो स्वतः ही व्यक्ति जो है वोटिंग से तत्काल उसका जो है नाम निरस्त हो जाएगा। दूसरा है विदेशी नागरिकता, मानसिक विक्षिप्तता, और जेल में होने के कारण, अपराध करने पर, चुनाव भ्रष्टाचार। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं। हालांकि हमारे देश में जो है नागरिकता आसानी से मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति इस देश में जन्म लेता है तो आसानी से जो है स्वतः ही वयस्क होने पर उसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ कारण थे जिन कारणों से जो है कोई भी व्यक्ति जो है मताधिकार का जो है हक खो बैठता है। तो ये सब कुछ कारण है। तो हर व्यक्ति को जो है जागरूक होना चाहिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए जो है अच्छे मन से और अच्छे कामों से जो है लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए। तो मैं आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है लाइक के बटन को जरूर दबाएं, और लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और इसी प्रकार मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।